यही रास्ता सत्य का रास्ता है ना। और भी मैं एग्जाम्पल्स आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। अभी विक्रांत भाई को भी सुनते हैं। यस विक्रांत है। हाँ जी जी, मैंने भी ऑब्जर्व किया कि सपोज जैसे मैंने नॉन वेज लिकर छोड़ दिया कई सालों से, यस। लेकिन जो ड्रिंक करते हैं उन लोगों में मुझसे कई अच्छे संस्कार है। वो अपने घर के साफ सफाई, आंगन की साफ सफाई इतनी अच्छी रखते हैं ना कि जो मैं खुद भी नहीं रखता अपने रूम के साफ सफाई। तो उन्होंने भी वो नहीं, मतलब वो अन्न खा के भी, मतलब ये है। फिर और कई जगह फिर मैं पहले जैसे ज्ञान में था तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया था, मतलब भाई के कपड़े पहनने के, किसी के हाथ का नहीं खाने का, किसी का पानी नहीं पीने का। तो उससे क्या हो गया कि जिनके यहाँ पे जाता था ना उनसे मिलनसार स्वभाव नहीं रहता था, मतलब उनसे हाँ, अलग हम अलग अपने आप को कहीं ना कहीं सुपीरियर समझने लग जाते थे। सुपीरियर है ना। वो इतने प्यार से पूछेंगे कि आपको क्या खाना है, चाय बनाओ, कॉफी बनाओ, ये वो। तो वो सब डायरेक्ट डिराइव करके अपन एक अपने अलग ये दिखाते थे रुतबा। तो अभी मैं जहाँ पे भी जाता हूँ तो वो खा लेता हूँ, मतलब मैं कुछ नहीं उन लोगों का। फिर उससे क्या होता है, अपना उनका प्यार रिसीव होता है, उनका नेचर कितना अच्छा है वो समझने को मिलता है। फिर अपन मिलनसार भी बनते हैं। 10 लोगों में बैठे और हम किससे बात ही नहीं कर रहे तो ये क्या उपयोग है ज्ञान का, है ना। अलग ही यस है। तो ये एक चेंज आया मतलब मुझ में। तभी मैं यस। इजीली एक्सेप्ट करता हूँ। किसी ने बोला ना सिर्फ वेगन का मतलब दूध वगैरह नहीं चाहिए, ऐसा आप ब्लैक टी बना सकते हो, अच्छा, पानी भी। यस। नहीं तो पहले कैसे पानी है तो उसको फिर 1 मिनट दृष्टि देकर पियो, तो हाँ, वो भी ये कन्वीनियंस है। अलग सही ये है। हाँ एक्चुअली कन्वीनियंस। तोड़, हम इसको बोलते हैं तोड़ निकाला। इसमें हाँ तोड़ क्या निकाला? दृष्टि देकर क्या वो तुम्हारे शरीर पे और तुम्हारे मन पे असर कर गया? हाँ क्या उसमें से असर क्या हुआ? मेरे को तो यही कोई बोलता है ना जब ऐसा, तो वो भी मुझे हजम नहीं होता था कभी भी। हाँ करती थी, वो आदत थी ना भेड़ चाल में चलने की। सॉरी विक्रांत भाई, बीच में ही बोल रही हूँ मैं। मगर वो भेड़ चाल चलने की आदत हो जाती है ना, तो वो हाँ में हाँ लगा देते हैं। कोई बोले हाँ दृष्टि देके खा सकते हैं। इसको बोलते हैं कन्वीनियंस के साथ में जीना। यहाँ पे कहीं पे भी सच्चाई नहीं है। सिर्फ कन्वीनियंस के साथ में जब तुम जीते हो ना, तो सच्चाई के साथ में ही जी रहे हो। राइट विक्रांत भाई, आप हाँ, बताइए। बराबर दीजिए। ये सही, थोड़ा सा ना पाखंड सा लगता था, मतलब यस रियलिटी है नहीं, मतलब अभी यस। रिलेटिव है, मेरी बुआ है, उनको पता है कि मैं ब्रह्म कुमारी में हूँ और ये खाता नहीं। तो उनके मन में ये संकल्प थॉट चलता था, क्या तू मेरे घर कभी आएगा तो तू मेरे घर का खाना खाएगा क्या, मेरे हाथ से खाएगा क्या, ऐसा उनको लगता था, मतलब उनके मन में डाउट प्रश्न। होता था। हाँ, अभी मैं उनका भाई का बेटा, मेरे डैडी है ने, तो फिर वो हमको भी बहुत प्यार और रिस्पेक्ट देते, क्या मेरे भाई के बाद ये है, मतलब है ना, भांजे लोग हमारे। तो फिर एक दिन कई सालों बाद, मतलब 10 एक साल बाद उनके घर जाना हुआ। तो फिर मैंने हैप्पीली उनके यहाँ पे जो भी उन्होंने सर्व किया वो खा लिया, चाय वगैरह पी लिया मैंने बिना दूध का। तो फिर हमारी घंटों बात हुई। अभी मैं वो वैसे अकड़ रखता, मतलब बना के रखता अपने बीकेस की। तो फिर मैं 15 मिनट भी में बैठ नहीं पाता था उनसे, उनसे बात भी नहीं कर पाता था, वो भी मेरे से खुल के बात नहीं कर पाते थे। तो ये कितना गैप क्रिएट करता है रिलेशनशिप में, कितना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। और हम वो लोग प्यार भी रिसीव नहीं कर पाते, उनका ना हॉस्पिटलिटी रिसीव नहीं कर पाते। तो ये हमने ना ये गलत सोच के ना हमने खुद को अकड़ लिया है, मतलब है ना। यस अभी हम कहते हैं कि बीके बहुत क्लीन वगैरह होते हैं, कुछ दीदी लोग तो बीके स्टूडेंट का उनका हाथ भी नहीं लगने देते, ऐसे ही दूर से। हाँ कि मैं किसी को देखा वो गाड़ी से खाके कचरा बाहर फेंक रहे। अभी वो प्रकृति को गंदा नहीं कर रहे क्या, फिर वो खुद दूसरों को टच नहीं करने देते कि वो शुद्र हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। लेकिन वो कचरा खुले हम हाईवे पे फेंक रहे हैं, वो गंदे नहीं, किससे उसको गंदा कर देते। मतलब ये हिपोक्रेसी हो गया हमारे अंदर कि हम बहुत यस। फेस, हम बहुत अच्छे फॉलो करें, बाकी की दुनिया ऐसी है। तो हमको एक सामान्य इंसान बन के रहना चाहिए धरती पर, नॉर्मल। यस वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच विक्रांत भाई। एंड विक्रांत भाई का खुद का एक अनुभव भी रहा है, उनके डैडी मिलिट्री में रहे हैं। हाँ? जहाँ मिलिट्री में उनको तो वो हर चीज खानी पड़ती, ऑनियन गार्लिक का। पहले तो वहाँ पे तो उनको तो नॉनवेज एंड ये ड्रिंक्स भी था, वो कंपल्सरी नहीं था। हाँ? मगर उन्होंने मिलिट्री जीवन देखा भी है। वो किस तरह से जीवन जीते, कितनी मर्यादा में उनको जीना पड़ता है। हाँ? कितने इससे तत्परता से जीवन जीना पड़ता है। कभी भी वो बोलते हैं ना, आलस वहाँ पे है ही नहीं। हाँ? ईमानदारी, वफादारी अपने देश के प्रति। हाँ? कोई मतलब अगर आ जाए, लड़ाई करने का वक्त आ जाता है, तो अपने देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं।
अगर ये खाना असर करता तो उस वक्त क्या वो डर जाते, हाँ, गोली खाने से? क्या वो भाग जाते रणभूमि छोड़ के सब सोल्जर्स? ये भी सोचने की बात है, हाँ? उनका खान पान अगर उनके ऊपर असर करता तो क्या उनमें वो फोकस रहता, हाँ, दुश्मन को हराने का, दुश्मन को ये करने का? अगर ऑनियन गार्लिक के हमारे ऊपर असर करने वाला होता, हाँ, तो वो तो दुश्मन को तो ये हो जाते, मार नहीं पाते, जीत नहीं पाते, दुश्मन को हराते नहीं। बहुत सोचने की बात है ये सारी। तो थैंक यू विक्रम भाई, आपने एक बार शेयर किया था अपने डैडी की अनुभव का, मुझे एकदम याद आया उस खाने पीने के मामले में। थैंक यू यस जी। मोनी जी।